हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज 9th ऑफ जुलाई 2024। तो एज एक्सपेक्टेड द मार्केट गोज हायर टुडे। तो जैसे हमने ऑप्शन राइटिंग किए थे लास्ट फ्राइडे के दिन, कल तक वो पोजीशन नेगेटिव में था। आज मॉर्निंग के फर्स्ट 2-2.5 घंटे तक वो पोजीशन फिर भी नेगेटिव में था। आई मीन रिकवरी कर रहे थे उस पुट राइटिंग्स पे। फर्दर मार्केट में जब रैली आए तो वी आर करेंटली एट अ 5% ऑफ अराउंड प्रॉफिट इन द ऑप्शन राइटिंग पोजीशन, जो हमारे एडवांस ऑप्शन राइटिंग के अप पार्ट है। तो मैं अभी उसके साथ मैं यहाँ पर इंट्राडे हमने किस तरीके से ट्रेड प्रैक्टिस किया आज इंट्राडे पे, उसके बारे में बात करेंगे with the help of the WT GAN circle trading method plus the WT GAN number based trading method. तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं there are two level plots. One level we draw in the horizontal way, another level we draw in a very simple short number way. तो मैं अगर बैक टेस्ट को करता हूँ यहाँ पर, हमारे जो ट्रेड एंट्री मेथड है वो बेसिकली इस तरीके से है कि जब भी मार्केट नंबर्स को हिट करते हैं we find this as a trade opportunity। यानी कि जब भी मार्केट इस नंबर को हिट करेगा, हमें ये सोचना है, ये देखना है एक्चुअली में चार्ट पे कि यहाँ पर कौन से ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और टू सपोर्ट आवर ट्रेड वी हैव आवर मोमेंटम ऑसिलेटर प्लॉटेड ऑन द बॉटम इन द चार्ट। और ये चार्ट ये मैंने कॉल पर ड्रॉ किए हैं। मैं यहाँ पर अगर पुट पे ड्रॉ करूंगा चार्ट, तो वहां पर हमको दिखाई देगा कि किस तरीके से पुट पे आपको बाई नहीं करना। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं पर्टिकुलरली सुबह से हम लोग यहाँ पर बैक टेस्ट को करेंगे। तो मैं यहाँ पर रिप्ले मोड पे जाता हूँ। आपके पास अगर प्रीमियम वर्जन है ट्रेडिंग व्यू के तो आपको इंट्राडे चार्ट पे रिप्ले मोड मिलेगा। अदरवाइज आप सेम कैटेगरी के चार्ट पे, मतलब इंट्राडे चार्ट को ओपन करके आप वहाँ पर बेसिक वे में, जैसे कि क्लासिकल वे में हम लोग बैक टेस्ट करते थे, वो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ट्रेड को ओपन कर दिए ओवर हियर। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में आज 9:15 के कैंडल जो है वो प्लॉट हो गए। तो फर्स्ट कैंडल जो प्लॉट हुआ, आप इस कैंडल को ऑब्जर्व करिए। जो WT GAN के हमारे टाइम थ्योरी कोर्स है जहाँ पर ये स्ट्रैटेजी को हम लोग और भी डिटेल में सिखाते हैं, तो वहाँ पर आपको अगर ये सोचकर कभी भी देख रहे हैं कि मुझे एक इंडिकेटर मिलेगा ट्रेडिंग के साथ, कोर्स के साथ, तो मैं इस इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड को कर लूंगा। So that is absolutely wrong approach towards the trade, क्योंकि हम ये जो इंडिकेटर्स हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं ये स्पेशली इंट्राडे बेसिस पर हैं। एंड इन द पोजिशनल ट्रेड ऑल्सो वी डू द इंडिकेटर। बट मैं ये कहता हूँ कि इंट्राडे पे क्या होता है कि ट्रेडर्स के पास उतने ज़्यादा वक्त नहीं होता हर एक टाइम। देयर आर ट्रेडर्स हु प्रैक्टिस देयर ट्रेड ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। वहाँ से कुछ टाइम निकाल कर दे ट्राई टू टेक द ट्रेड। तो मोबाइल पे करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे डिड नॉट हैव द फैसिलिटी टू ड्रॉ ऑल द चार्ट इन देयर प्लेटफॉर्म। तो अभी ट्रेडिंग व्यू पे इंट्राडे चार्ट्स अवेलेबल हो गए हैं लास्ट कुछ टाइम से, तो हमने उसका ही फायदा उठाया है यहाँ पर। तो नाउ यू कैन सी द फर्स्ट कैंडल जो बना है वो कौन से कैंडल बना है। पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू वॉच इट आउट कि एनी टाइम इफ द प्राइस crosses and close in between two GAN numbers, तो वो वहां पर हम लोग प्राइस एक्शन को बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है तो 9:15 पे किस तरीके से पैटर्न बने, दो GAN लेवल्स के बीच में मार्केट फंसा हुआ मिला। वन GAN लेवल के नीचे मार्केट गए, वहां से ऊपर की तरफ गए एंड इट डिड क्लोज एट द 915 लेवल बिलो द नेक्स्ट GAN लेवल। ओके, तो अगर ये पैटर्न बन रहा है, साथ में वॉल्यूम है, डेफिनेटली दिस पैटर्न विल, यू शुड गिव वेरी मच इंपॉर्टेंस टू द पैटर्न। साथ में अगर मैं प्रीवियस डे को देखता हूं तो प्रीवियस डे का
3 बजे से लेकर 3:02 से लेकर पूरा 3:30 तक, यानी कि 30 मिनट तक के जो मार्केट में रेंज बने थे, उस रेंज को मार्केट ने एनगल्फ कर ली। यहाँ पर मैं यहाँ पर 90% एनगल्फिंग के थ्रू देख रहा हूँ कि उस रेंज को मार्केट ने काफी तरीके से एनगल्फ कर लिए, और लास्ट 15 मिनट की जो चार्ट थे उसको मार्केट ने 1 मिनट मैं यहाँ से, हाँ, ऑलमोस्ट एट हियर, ऑलमोस्ट 8 मिनट के लास्ट के जो चार्ट थे उसको पूरे तरीके से एनगल्फ कर लिए। ठीक है, तो जब ये एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और जो मार्केट यहाँ पर दो गैन लेवल के बीच में हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ क्लोज दे रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल के बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे पास। तो नेक्स्ट अगर आप प्लॉट कर रहे हो तो नेक्स्ट कैंडल में क्या दिख रहे हैं, नेक्स्ट कैंडल में मार्केट वही गैन लेवल के ऊपर क्लोज दे रहा है। दैट मीन्स कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम इज नॉट येट सपोर्टिव, यानी कि मार्केट यहां से थोड़े बहुत कंसोलिडेशन जोन पर जा सकते हैं। द सेकंड थिंग, हमने जो थियोरेटिकली अप्लाई किए, और ये मैं इस वीडियो में पहली बार बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैंने इस वॉल्यूम के जो भी थ्योरी के बारे में मैंने पहले भी बताया है, साथ में इस ऑसिलेटर को कैसे यूज करना है फॉर द डाइवर्जेंस पर्पस। जब भी डाइवर्जेंस बनेगा तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, ऑसिलेटर मेक द हायर वैल्यू बट हियर इट डिड नॉट ब्रेक सो फार। तो अभी भी कोई भी डाइवर्जेंस पैटर्न अभी तक नहीं बने हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, बट जो नीचे की तरफ भी वॉल्यूम आ रहे हैं ना, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी मार्केट अपने वॉल्यूम पे फोकस नहीं कर रहा है, यानी कि प्राइस तो नीचे की तरफ आ रहे हैं बट वॉल्यूम जो है वो अभी भी नीचे की तरफ ही है, मतलब वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो व्हेनेवर द प्राइस कमिंग डाउन एंड द वॉल्यूम इज देयर ऑल्सो कमिंग डाउन, ये आपको एक ऐसे थ्योरी पे फोकस करवाते हैं, अगर प्रीवियस ट्रेंड अप है या फिर साइडवेज है तो वो सस्टेनेबल डाउनसाइड नहीं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, सस्टेनेबल डाउनसाइड नहीं है ये हमने देखा, बट नेक्स्ट कैंडल में हमने क्या देखा, वही रेंज के ऊपर मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना लिए एंड मार्केट डिड क्लोज अबव देयर। तो अगर आप एक स्कैल्पर है मार्केट में, तो ये इस तरीके का पैटर्न को आपको ये पता चलना चाहिए कि ये एक बेसिक क्लासिक पुल बैक पैटर्न है। दिस इज द क्लासिक पुल बैक पैटर्न हियर। तो ये जब भी क्लासिक पुल बैक पैटर्न बनाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट प्लस द लास्ट कैंडल फॉलोड अ बुलिश एनगल्फिंग, तो आपको आप एज अ स्कैल्पर आप हमेशा यहाँ पर स्कैल्प कर सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। लाइक हियर इफ आई गोइंग टू ट्रेड दिस, मेरा स्टॉप लॉस होगा 8.5%, तो मैं तो ट्रेड नहीं लूंगा यहाँ पर, बट जैसे कि वोलाटिलिटी ज्यादा है और सामने हमारे जो ऑसिलेटर है वो बुलिश जोन इंडिकेट कर रहे हैं, साथ में वॉल्यूम भी है, प्रीवियस दो डाउनसाइड वॉल्यूम के ऊपर क्लोज भी हुए हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट देयर इज अ शॉर्ट टारगेट ऑफ 90, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, उसके नेक्स्ट कैंडल में मार्केट में डाउनसाइड फॉल दे दिए। तो स्कैल्पिंग पे ये रिस्क हमेशा होता है, बट स्टिल वी कैन सी द वॉल्यूम इज नॉट देयर, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है नीचे की तरफ, तो हमारे पास ट्रेड होल्ड करने की वजह है। नेक्स्ट कैंडल में अगेन वी हैव द रीजन टू होल्ड द ट्रेड बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट सपोर्टिंग, हमारा ट्रेड लॉस में है, बट स्टिल next you can see here market just did a close a bit। तो अगर आप इस तरीके के फोकस करते हो, अभी मार्केट ने प्रीवियस बियरिश वॉल्यूम के ऊपर क्लोजिंग दिए है, तो मतलब कि जो हमने पैटर्न देखा था बुलिश एनगल्फिंग इनसाइड बार, देन मार्केट was trying to create a morning star over here and it finally creates a morning star kind of pattern closing basis with, हम लोग परफेक्ट मॉर्निंग स्टार तो नहीं बोल सकते, बट यहाँ तक 9:23 तक हमारे पास ट्रेड होल्ड करने की रीजन है, हाँ हम लोग ट्रेड को होल्ड करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा, यहाँ तक मार्केट आए 84.9, यानी कि मैंने 90 के टारगेट की बात किए थे यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल, बट ये भी एक टारगेट है, बट ये बहुत ही स्मॉलर वर्जन ऑफ टारगेट है। दोज द ट्रेडर हु आर आई मीन जो यहाँ से यहाँ तक मतलब कि ऑलमोस्ट 3-3.5% की स्मॉल प्रॉफिट्स बुक करते हैं, दे कैन ऑलवेज डू दैट। तो नेक्स्ट कैंडल में हमने क्या देखा, मार्केट गैप केम डाउन ओवर हियर और ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, मार्केट कमिंग डाउन बट द वॉल्यूम इजंट, तो मतलब कि आपके पास रिट्रेसमेंट फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। इफ
नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनते हैं, वी विल एंटर फर्दर। नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्या बना, यू कैन सी नो, इट डिड नॉट क्रिएट द बुलिश कैंडल। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट में फर्दर वॉल्यूम डिक्रीज हो गए, यानी कि यहाँ तक जो ट्रेड बना है, द ट्रेड इज नॉट येट कंफर्टेबल टू केम डाउन, बट अगेन दिस इज अ स्टॉक मार्केट एंड वी आर एंटरिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ ह्यूज सपोर्ट। हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 90 तक जाएगा, बट स्टिल वी आर नॉट इन द ह्यूज सपोर्ट देयर इन द मार्केट। तो हमेशा ऐसे ट्रेड करने से पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि ट्रेड जो है वो आपके फेवर में ना भी जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि 8.5% के रिस्क के साथ आई विल नॉट पर्सनली टेक द ट्रेड। नेक्स्ट, market further going on the further upside mode, but this candle don't have the strength, यानी कि यहाँ से मार्केट में प्रीवियस कैंडल्स के वॉल्यूम को क्रॉस नहीं किए हैं, बट हाँ क्लोजिंग बेसिस पर क्रॉस किए हैं विद अ दोजी। तो दैट मीन्स कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर क्लोज देगा तो हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं बिलो दिस और बिलो दैट। नेक्स्ट, मार्केट डिड नॉट एबल टू क्लोज, तो ट्रेल स्टॉप लॉस हमारे लिए नहीं बना अभी भी। उसके नेक्स्ट कैंडल में मार्केट फॉलोड अप बाय द इनसाइड बार पैटर्न विद अ स्मॉल दोजी बुलिश। देन फर्दर हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मार्केट पुल्ड इटसेल्फ डाउन। अभी देखिए, जो लोग बिना सोचे समझे इस पर्टिकुलर बुलिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग स्टॉप लॉस ट्रेल कर देगा, दिस कैंडल मेंट फॉर द हंटिंग। दिस कैंडल में ये कैंडल में मार्केट में एसएल हंटिंग कर लिए, यानी कि अगर आप बिना सोचे समझे मैकेनिकली 2% 3% के स्टॉप लॉस बहुत लोग चाहते हैं देना, बट इफ यू आर नॉट डूइंग ट्रेड इन दैट वे, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए स्टॉप लॉस देने के तरीके होते हैं, अदरवाइज मार्केट विल हिट डाउन योर स्टॉप लॉस एंड यू again and again enter into the market, and that way your profit will decrease, your risk will increase, and your brokerage taxes with that we know already what can happen. यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 9:30 पे जो कैंडल बने हैं, दिस इज अ वेरी गुड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन इन द गैन वेव। तो यहाँ पर इनसाइड बार बना, द एनगल्फिंग पैटर्न आल्सो फॉर्म्ड ओवर हियर, मतलब कि और साथ में ये गैन लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग हुए हैं विद द हेवी वॉल्यूम। डेफिनेटली द वॉल्यूम ये कंसिडर किया जाता है 9:25 से 25 मिनट के जो भी एवरेज वॉल्यूम है, तो उसके ऊपर मार्केट में क्लोजिंग हुए हैं, ठीक। यानी कि हम ये सोच के चल सकते हैं हमारा ट्रेड एग्जिट करने के वक्त नहीं आया अभी तक। नेक्स्ट, स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग हैपेंड एंड नाउ यू कैन सी द मार्केट hunt down our stop losses. Is it or not? Just look at it. यहाँ पर 75.75. So yes, it's look like कि it was trying to hit down our stop losses, but we always prefer our stop losses, या फिर हम लोग यहाँ पर कैजुअली मार्केट को विदाउट स्टॉप लॉस हेज करके चलते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्टॉप लॉस देने के दो तरीके होते हैं, दैट इज अ 1 पॉइंट ऑफ द मैकेनिकल स्टॉप लॉस, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर थ्योरी के नीचे, मतलब ये 75.75 के लेवल है, तो हम लोग 75.75 पे ही स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं। बट आई विल ऑलवेज प्रेफर, यू ऑलवेज नीड टू पुट द स्टॉप लॉस बिलो द 0.5% ऑफ द लो, यानी कि 75.75 इसके 1% क्या होते हैं, 75.75 के 1%, 10% होते हैं 7 रुपए, 1% होते हैं 0.75, ठीक है। मैं इसको 75.75 को मैं यहाँ पर 76 करके डालता हूँ, ठीक है। तो 76 का 1% इज द 7.76 पैसे। तो 1% 76 पैसे, यानी कि 1 पैसे अगर मैं 0.5% को बात करता हूँ, तो वहाँ पर आते हैं 35 पैसे आ रहा हूँ। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप यहाँ पर 50 पैसे दूर पर स्टॉप लॉस प्लेस कर दो। तो ये क्या होगा, इस तरीके के कैंडल में जब भी मार्केट बनेगा तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि 75.75 माइनस 0.5, यानी कि 75.25, ये हमारा स्टॉप लॉस है। एंड द बेस्ट वे आई ऑलवेज प्रेफर फॉर द ट्रेडर्स कि आप अगर आप बाइंग कर रहे हो ऑप्शंस पे, यू कैन बाई कॉल, यू कैन सेल कॉल ऑन द अपवर्ड साइड, यानी कि अगर आप ये 24,400 के कॉल अगर आप बाई कर रहे हो, 24,600 के कॉल को आप सेल करके रखो,
दैट विल ऑलवेज गिव यू द बेनिफिट ऑफ एज। क्यों, मैं बाद में आता हूं उस पर। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, मार्केट डिड gone on the upward side little bit, further gone on the upward side again, it was little bit of the coming down, further it was coming down again, it was hovering around the level, create a bullish engulfing, market close above it. So this is where you can see the market was considering its a bullish range at this particular moment। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी तक मार्केट में जो भी जिस तरीके के वॉल्यूम बन रहे थे और अभी जो करंट नाउ मार्केट में वॉल्यूम बना है, आपको यहाँ पर अगर प्रॉपर तरीके से वॉल्यूम को देखना है, यू कैन सी वन ग्रोइंग अप वॉल्यूम, देन फर्दर गोइंग अप वॉल्यूम। अभी अगर आप देखें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, दो वॉल्यूम कैंडल इंक्रीज हुए, द बुलिश एंगल्फिंग अबव इट, मार्केट कंसिडर्ड अगेन बुलिश क्लोजिंग विद द अगेन फर्दर इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो इसके बारे में भी मैंने पहले भी बात किए थे कि हमारे कोर्स में इसके बहुत ज़्यादा हम लोग इस पे वेटेज देते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो फर्दर अगर हम लोग देखें तो नाउ दिस टाइम मार्केट क्लोज्ड अबव द आवर कैंडल रेंज, सो दैट बिकेम अ परफेक्ट टाइम टू गेट कॉन्फिडेंट फॉर होल्डिंग द ट्रेड। नेक्स्ट, market going little bit of the further up, 86, again it goes up to 87. Now our target just achieved over here at the for the scalping. So even on the scalping we can plan our trade in that way. So I hope आपको मैं समझा पाया किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं, हमारे जो ट्रेड प्लान होते हैं वो कैसे होते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग से एक्चुअली बचने का बहुत कम ही तरीके हैं, उसमें से हेज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेथड है हमारे पास। जिस तरीके से हम लोग ऑप्शन राइटिंग से मतलब ऑप्शन जो ऑप्शन के जो असल हंटिंग है उससे बच सकते हैं। यू कैन आस्क एनीवन इन द स्टॉक मार्केट फील्ड एज अ प्रोफेशनल, आप वो यही बात करेगा, द ऑप्शंस राइटर्स दे आर ऑलवेज more profitable in term of the in term of the percentage, and option writing is always a scalable business. You have to remember the point, scalable business in the sense कि अगर आपने आज 1 लाख से ऑप्शंस पे बाई करके 10 लाख कमा भी लिए, कोविड टाइम पे बहुत सारे लोग there are people there, I know few of them personally, they made a huge amount of money in the COVID time, and those I know, I always give them advice to buy some land, buy some other properties or stocks, even mutual funds, anything. But somehow most of them, after COVID end, after market came to its own volatility way, they lost their money. So this happened because option buying is not a scalable business. Even we taught you the option buying because the traders want to do, and the same thing I always need to consider that आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है until unless you are putting your all of the money in the option buying। आप ऑप्शन बाइंग करो 1/10 of the capital से, उसमें से जो प्रॉफिट हो रहे हैं आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, जो ऑलरेडी आपके स्टॉक्स में इन्वेस्टेड अमाउंट है आप उसके ऊपर थोड़े बहुत ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं फॉर बेस्ट बेनिफिट ऑफ द मार्केट, जिस तरीके से लोग करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल्स वे ऑलवेज। तो जिस तरीके से हम लोग करते रहते हैं, यू कैन ऑलवेज डू दैट इन दैट वे। और दूसरी तरफ ये जो हमने यहाँ पर आपको मेथड बताए, मेथड पे आपको मैं अगर कहूँ कि यहाँ पर आप अगर स्टॉप लॉस को सही से प्लेस कर सकते हो, यू कैन प्लेस। अदरवाइज स्कैल्पिंग में हमेशा आपके लिए मार्केट इस तरीके की अपॉर्चुनिटी ही ओपन करेगा, आपको प्राइस वाइज देखना है। ज्ञान आपको एक मार्केट में एज प्रोवाइड करता है, साथ में आपको प्राइस के नॉलेज हमेशा होने चाहिए। विदाउट हैविंग नॉलेज इन द प्राइस एक्शन, आप मार्केट में बहुत कम टाइम होगा जो आप डायरेक्शनल ट्रेड में प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। So that's it for today. As of now, from my end, I hope the conversation is clear. And if you want to join our WD GAN time cycle course, you can always
join that. Even if you want to join the WDGAN Advanced Option Writing course, you can always do join that. So that's it for today, as of now from my end. And always remember, the most important part in the stock market trading is to secure your capital plus increase your capital in a good way. So that's it for today, and